Welcome back. Dr. Urvashi and Sheetal, you know what? Recently I have started working out and I feel fit as compared to earlier. So, do you really think that I am healthy? Dr. Urvashi. So definitely, I would like to make it clear that nowadays people are more into physical activity and they are more concerned about their fitness. But definitely, being fit does not mean that you are really healthy. Fitness and being healthy are terms are being used interchangeably, but by definition and by their meaning, they're entirely different. Fitness just exhibits your physical strength and your ability to perform any exercise physically. And by your health, it is a holistic term which comprises your complete state of well-being of your physical, mental, social health. Sheetal, what are your views on fitness? So, as rightly said by Dr. Urvashi, physical fitness is important, but it's not the only measure of health. What goes inside your body, we can never know. So, a lot of fit-looking people, there are examples that they look good, they have abs, and they are all tall and handsome, have toned muscles, but they still end up with some or the other health issues, like most recently heart issues. And it is we can never know by looking at a person if they are really healthy or not. As she mentioned about heart disease, can a healthy person have heart diseases? Heart disease is just an example. To mention a few, एक हेल्दी लुकिंग इंडिविजुअल जो बहुत फिजिकली फिट अपेयर हो रहा है उसके अंदर और डिजीजेस अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो जैसे कैंसर या स्ट्रोक या लिवर डिजीज का इनिशियल स्टेज, ये सभी डेवलप हो सकता है जो इनिशियली जिनके साइंस एंड सिम्टम्स रिफ्लेक्ट नहीं होते. द पर्सन माइट अपियर फिजिकली फिट टू यू. तो अगर सिर्फ हार्ट डिजीज़ या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें तो इसका पैथोलॉजी होता है नसों में, धमनियों में प्लाक का बनना, डिपॉजिशन होना. तो ये बहुत टाइम लगाता है, ये स्लोली प्रोग्रेस होता है और जब तक ये प्रोग्रेस होता है, जब तक पूरी ब्लॉकेज होती है नसों में, तब जाके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. तो इनिशियल फेज में वो इंसान को कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे. ही माइट अपियर इक्वली फिट. ओके, और क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके? तो रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़ यूजुअली फैमिलीज में रन करता है. तो एक फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीजेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया मतलब जिनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन हाई हो जाता है, डायबिटीज़ का फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल या स्मोकिंग का हिस्ट्री, ये सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, ये सब इंक्रीज कर सकता है. रिस्क फैक्टर्स हैं ये जो हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं. शीतल, जैसे डॉक्टर उर्वशी ने कहा कि बैड ईटिंग हैबिट्स इज वन ऑफ द थिंग विच कैन कॉज हार्ट डिजीज. सो आपका इसके पे क्या कहना है? सो आजकल की जैसी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, सो सब कुछ इतना फास्ट पेस हो गया है कि हमें अपने डाइट का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. इवन इफ आई एम लुकिंग फिट और इफ समवन एल्स इज वेरी लुकिंग फिट एंड समथिंग, बट खाना अगर सही ना हो, सो मोस्टली राइट नाउ हम फास्ट फूड पे बहुत डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें खाना बनाने का टाइम नहीं होता, हम प्रोसेस फूड पे डिपेंड करते हैं. सो ये सारे खानों में सोडियम ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स इतने होते हैं. सोडियम ज़्यादा होगा तो आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ होगी, एंड हाइपरटेंशन हो अगर तकलीफ है हाइपरटेंशन की तो इट कैन प्रोग्रेस इनटू अ हार्ट डिजीज़. फैट ज़्यादा हो गया तो फैट बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाके वो ये होगा, जमा होगा. एंड फैट डिपोजिशन इज वन ऑफ द बिग रीजंस कि हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं. डिसलिपिडीमिया भी इसी वजह से होता है कि हम फैट का कंजप्शन ज़्यादा करें. और फैट भी कौन सा फैट? बैड फैट जिसे हम ट्रांस फैट बोलते हैं, जो जंक फूड, प्रोसेस फूड और फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. इसका रेगुलर सेवन करने से बॉडी में फैट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एंड इट लीड्स टू हार्ट इश्यूज, जो एज राइटली सेड बाय कि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता जब तक ये प्रोग्रेस हो जाए और सिम्टम्स शो करना चालू करते हैं. इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सकता है? तो पेशेंट्स कैन बी असिम्टोमेटिक, देयर कैन बी नो सिम्टम्स इनिशियली. देन वन ऑफ द कॉमन सिम्टम इज पेन इन चेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एंजाइना. एंड इसमें एंजाइना होता है सडन ऑनसेट स्क्वीजिंग टाइप ऑफ हेवीनेस इन द चेस्ट जो ये पेशेंट्स महसूस करते हैं, और इसमें प्रेशर जैसा फीलिंग आता है. ये पेन इट कैन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म,
एंड देयर जॉ एंड द बैक। एंड इसके अलावा स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा, ब्लैकआउट होना, डिजीनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना, पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन का बढ़ना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये तो हमने बात की प्रॉब्लम की, अभी इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसकी प्रिवेंशन के लिए पहले तो रिस्क फैक्टर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोगों को लगता है कि जो हमने इन्यूमरेट किए हैं रिस्क फैक्टर्स, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आपको रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए खुद ही पहुंच जाना चाहिए। अगर आपकी एज 40+ हो गई तो वैसे भी इनिशियल स्क्रीनिंग खुद ही करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स। आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है अगर, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना है, और फूड हैबिट्स अच्छी रखनी है, स्लीप अपनी रेगुलेटेड रखनी है, और अर्ली डिटेक्शन के लिए खुद से प्रोएक्टिव होकर आपको अप्रोच रखनी है, ताकि आप इसका डिटेक्शन हो सके और हम इस पर टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें। Sheetal, can you please tell us what are the diet changes a person can bring in their life to prevent heart diseases? डाइटरी चेंजेस में हमें यही ध्यान रखना है कि हम सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ये सारी जो डिसलिपिडीमिया हो गया या डायबिटीज़ हो गई या हार्ट इश्यूज स्टार्ट होते हैं इन्फ्लेमेशन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बॉडी में। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा हमारे बॉडी में। तो एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना ही चाहिए एक दिन में। सेकेंड इज़ कि हमें एक बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम रखें अपने डाइट में, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लीजिए। प्रोटीन में हम दाल, पल्सेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा दें। एंड इवन अगर जो नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो वो फ्लैश फूड्स जो ले रहे हैं वो लीन मीट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, फिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, रेड मीट कंजम्पशन थोड़ा कम रखें। उसके ऊपर हम थोड़ा शुगर इनटेक कंट्रोल में रखें, ज़्यादा शुगरी फूड्स ना खाएं। और सबसे मेन तो है कि हमें प्रोसेस फूड कम करना है अपने डाइट में। प्रोसेस फूड की मात्रा हमारी डेली लाइफ में बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंपाउंड्स हमारे प्रोसेस फूड की वजह से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। फिर हमें वाटर इनटेक अच्छा रखना है हमारे बॉडी में, क्योंकि जो भी टॉक्सिन बिल्डअप होता है हमारे बॉडी में वो वाटर के थ्रू डिटॉक्स। सबसे बेस्ट डिटॉक्स प्लान इज़ टू ड्रिंक मोर ऑफ वाटर। सो 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में पीना ही चाहिए। एंड देन डाइटरी फाइबर इंक्रीज़ करना चाहिए हमारे डाइट में, जो कि हम अगर होल ग्रेन सीरियल्स खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें, सैलेड्स बढ़ा रहे हैं अपने डाइट में, तो ऑटोमेटिकली डाइटरी फाइबर बढ़ जाता है बॉडी में। डाइटरी फाइबर से ये होता है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप नहीं होता हमारे बॉडी में। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो फैट फूड्स कम कर दिए अपने डाइट में, और गुड सोर्सेज ऑफ फैट बढ़ाएं, जैसे नट्स, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें बढ़ाएं अपने डाइट में। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना प्रेफर करें, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा अपना इंटरेस्ट जगाए। फिज़िकल एक्टिविटी नॉर्मल काम को नहीं कहा जाता, नॉर्मल चलने को फिज़िकल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, बट साइकिलिंग हो गया, जिमिंग हो गया, होम वर्कआउट्स होते हैं। अभी तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं होम वर्कआउट्स के लिए। एंड ये सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें हमारे डेली लाइफस्टाइल में, और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस भी करें, हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, स्लीप क्वालिटी बढ़ाएं, तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम हार्ट इश्यूज प्रिवेंट कर सकते हैं। Thank you for this valuable information. Thank you for watching our video. If you have any questions, please comment section में जाके post कीजिए. If you like the video, please do share it and do not forget to subscribe to our channel.